हेलो। हाँ जी, सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। हाँ बोले जी, बोले बोले बोले। महाराज हम पर भी थोड़ी कृपा करो। हम्म। 6 महीने से देख रही हूँ आपका वीडियो। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बड़े बड़ी दूर तक गए, उधर बरवाले तक, पर किसी ने हमको ये नहीं बताया कि सार शब्द क्या है। तो आपके ही इधर से पता चला और महसूस भी हुआ। अरे वाह, आपको प्राप्त भी हुआ ना? हाँ जी, पता नहीं, मैं कहती हूँ मेरे को शंका है थोड़ी सी, आप जरा हाँ। थोड़ा मेरे को कह दीजिए और मेरे परिवार पर भी से बोल रहे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जी हाँ, तो मैं रोज ही आपका जो सत्संग सुनती हूँ, वीडियो में जो आपने डाले हैं वीडियो रोज ही सुनती हूँ, 6 महीने से सुन रही हूँ। इसके पीछे वाले सुने, ऑनलाइन वाले ही पीछे? जी जी, सब सुने। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी। तो मारे एक मेरे को पता नहीं चला वो मैं कि 3:30 बजे शुरुआत में ही पहले तो जूंगर की आवाज मेरे ऐसे मंजे की ऐसे नजदीक आने लगी तो मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या है। तो फिर कोई 2 दिन के बाद 3:25 पर वो 3 बजे आई, तो मेरे को नहीं पता चला क्या बोला उन्होंने। तो मैं कहना चाहूँ, मैं गुरुदेव से समाधान कर। अभी देखो, आपने तो कहे कि मैंने पूरे वीडियो भी सुने, बराबर? हाँ जी, रोज ही सुनती हूँ। हाँ, बराबर है। हाँ जी। लेकिन मैं कभी भी किसी भी हालत में ध्यान करने को नहीं बोलता या ध्यान करने को नहीं बिठाता। कोई जाप नहीं देता, कोई मंत्र नहीं देता, कोई अजपा नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई विधि नहीं। तो आप कहे कि 3 बजे आप उठी थी, ऐसा कहीं ध्यान किए थे क्या? सपना गिरा? नहीं नहीं महाराज, ध्यान नहीं किया, ऐसे ही शाम तक वो आ गई जाग खुल गई। तो आवाज आई, 3 बार आवाज आई, वो पता नहीं चला भी क्या बोला उन्होंने। हाँ, तो डर सा लगा मेरे को। नहीं, बैठ गई मैं। हाँ, तो वो कुछ नहीं होता। जैसा कोई रेल का इंजन होता है और उसको जो बोगी होते है ना, जब जोड़ जाता है ना, तो जुड़ाव के टाइम कैसे थोड़ा आवाज हो जाता है, दोनों का टकराव होता है ना, तो थोड़ा आवाज हो जाता है। तो अभी कैसा है देखो, हमारी सुरती यानी हमारे अंदर वाला आत्मा और बाहर है जो परमात्मा, उसका जब जोड़ होता है ना, तो जोड़ का काम चालू होता है। तो कभी कभी ऐसे आवाज भी थोड़ी अलग अलग प्रकार की आ जाती है। तो कभी ऐसा भी होता है, ये कान का बंद पड़ता है, दूसरा कान खुल जाता है, जो खुला हुआ वापस वो भी बंद होता है, यहाँ खुल जाता है। तो कभी जोर की आवाज आ जाती। तो ये जो घटना है ना, ये घटती रहती है। कभी कभार ऐसा कोई लेना देना उससे नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहे ना, जो भी घट रहा है ना, वो घटने देना। क्योंकि ये प्रकृति और परमात्मा का बीच वाला टकराव है, बराबर? अच्छा। हाँ, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। एक बार प्रकृति बन गई, वो चलाने को दे दी, बराबर? काल के हाथ सौंप दी ना। हाँ जी। तो अभी वो सब प्रकृति जो भी 35 लाख ब्रह्मांड वो कौन चलाता है? वो काल चलाता है। उसको हम ब्रह्म निरंजन भी कहते हैं, काल निरंजन भी कहते हैं। निरंजन का मतलब होता है परमात्मा या मुख्य, ऐसा भी होता है। तो निरंजन का एक अर्थ ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो फिर ऐसा है तो फिर काल निरंजन क्यों बोलते हैं? काल परमात्मा हो जाता है ना। तो परमात्मा माने एक सबसे बड़ी ताकत, बस उसके ऊपर कोई ताकत नहीं। तो प्रकृति में सबसे बड़ी ताकत क्या है? ब्रह्म निरंजन ही है ना। हाँ, या काल निरंजन बोलते हैं। तो वो है ना, तो उनके हाथ में है। तो अभी देखो, एक हमारा परमात्मा और यहाँ ब्रह्म निरंजन, दोनों भी टॉप वाले हैं।
एक दिखने वाला है और एक न दिखने वाला है, बराबर। जी। जैसे हम कहते हैं ना कि जो परमात्मा होता है वो शब्द स्वरूप होता है। शब्द माने ध्वनि, जी। हाँ, साउंड, आवाज। तो परमात्मा का स्वरूप वही है। और एक प्रकृति में भी आवाज है, लेकिन ये जो आवाज होते हैं प्रकृति वाले टकराव से बनते हैं ना। कोई दो ऐसे जैसे दो थालियां दोनों हाथ में ले लिए और आपस में टकराए दोनों थालियां, तो आवाज आता है ना। या हमारे हाथ की भी जो पंजे है वो भी एक दूसरों के ऊपर ये कर दिए तो ताली बज जाती है ना। तो वो जो बजती है, वो जो आवाज होता है, तो दो टकराव, दोनों का टकराव होता है, दोनों हथेली का टकराव होता है, इसलिए आवाज पैदा हुआ ना। तो ऐसा ही ये जो प्रकृति वाला जो आवाज है ना, जो भी हम सुनते हैं, बहुत सारे आवाज है, लाखों की तादाद में आवाज ही आवाज है। जैसे हम भी बोल रहे हैं, ये भी आवाज है, यही शब्द है। आवाज माने शब्द, तो ये एक प्रकार का शब्द ही है ना। लेकिन तो प्रकृति जो मैंने बनाया था ना, देवी जो इधर मैंने पूजा रूम बनाया था फोटो, तो जब ये आवाजें हुई तो फिर मेरा मन करा कि इनको छोड़ दो उधर। फिर मैंने बाहर एक दुकान है वो पूजा पाठ वाली, उधर छोड़ दिया सब कुछ, फोटो वगैरह लगाए। तो मन नहीं करता है, मन भी नहीं लगता है इधर, तो वैसे ही नहीं। हाँ, बराबर है। कैसा है, जब तक हमारा मन नहीं करता ना छोड़ने का, तब तक नहीं छोड़ना। जब मन कहे ना कि छोड़ दो, तो तुरंत छोड़ देना। अब जो चीज गाने को भी मन नहीं करता, यानी ऐसा है। नहीं, बराबर है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना। हर किसी में हमको दिल नहीं लगना चाहिए, एक ही जगह दिल लगना चाहिए, वो परमात्मा। बस एक परिपूर्ण परमात्मा, स्वयं में वो पूर्ण है। उसके लिए किसी के उसके अंदर गए तो पूर्ण होता, ऐसा नहीं। वो स्वयं में पूर्ण है, वो कभी अपूर्ण नहीं होता। और वो स्वयं से ही, पहले से ही, आदि अनादि से, अनंत काल से ही वो पूर्ण है। उसको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आए मैं पूरा हो जाऊं, ऐसा नहीं। वो पहले से ही पूरा है। उल्टा वो हमें पूरा कर देता है, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं ना, हम अधूरे हैं। महसूस होता है ऐसे भी कि परमात्मा ही कर रहे हैं सब कुछ। तो आपकी वाणी से ही ज्यादा, तो उसकी वाणी से, आपकी वाणी से ही हुआ है ना। अमृत वर्षा जो आप रोज करते हो, तो वही मन कहता है, ऐसे बेचैन हो जाता है कि कब सुनूं मैं उनका सत्संग, कब क्या करूं, उठ के रहूं। तो ऐसा है, देखो, वो तो सत्संग तो हो गया, वो तो एक प्रकार की गुरु बानी है। उससे क्या होता है, हमारा बैटरी चार्ज होता है। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं ना। अच्छा जी। जैसे समझो 2-4 दिन आपने कोई सत्संग नहीं सुने तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब सुने तो फिर वो दिन अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो भी सुना, 10, 15, 20 मिनट कुछ तो भी सुना ना, तो उससे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और ये मन भी ऐसा है ना, तो इसको भी थोड़ा सा लाइन पे लाना पड़ता है, नहीं तो इसको तो यही चाहिए कभी ये किसी को भूल जाए, बराबर, और मेरा राज शुरू हो जाए। तो वो तो उसी तरकीब में रहता है। लेकिन जैसे हमने बैटरी चार्ज की है, ये नहीं, हमने सत्संग सुन लिए, तो फिर उसकी दिन भर कुछ चलती नहीं है, क्योंकि साक्षात परमात्मा है ना अभी, तो उसका नहीं चलता, यानी प्रकृति का नहीं चलता, ऐसा समझना। और तो है ना, बाएं कान में मेरे सांस की बातें आती थी पहले, तो अंदर भी कोई अनहद चलते थे, लेकिन वो मैं समझ नहीं पा रही थी। गुरु भी बहुत किए 4-5, तो वो पता नहीं चल रहा था क्या। तो आपकी वाणी से ये पता चला, अब जो वीडियो डाले हैं अपना ऑनलाइन पर, इसकी वाणी तो कुछ भी नहीं है, ये प्रकृति का रूप है। बराबर। तो अब समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। हाँ जी। जैसे हम आग दबाते हैं, कान दबाते हैं, हम अंदर उतरते हैं, अंदर गहराई में उतरते हैं। और गहराई में क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। फिर उस अंधेरा में कुछ दिखने लगा तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, अरे मुझे कुछ तो भी दिखा। कोई बोलते हैं ना, मैं ध्यान में जब बैठता हूँ तो मुझे ये दिखा, वो दिखा, ये रंग दिखा, वो रंग दिखा, ऐसा आकार दिखा, वैसा आकार दिखा। तो कोई बोलते हैं कि मुझे ये सुनने में आया, वो सुनने में आया। ये जो है ना, ये सब जैसा सपना जैसा ही होता है। एक जैसे हम सोते हैं
तो तुरंत सपना शुरू हो जाता है। वैसे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो ये बैठे बैठे वाला सपना समझो, वो सोने वाला सपना और ये बैठे बैठे वाला सपना। और सपना तो सपना ही होता है, झूठ ही होता है। और उसके इसमें क्या ज्यादा ये हो जाना, वो तो जादूगर है। जादूगर जैसा थोड़ा सा सपना जैसा एंटरटेनमेंट होता है ना, मनोरंजन, बस उसी हिसाब से उसको देखना। और ऐसे तो देखो, हम तो रोज सोते, रोज सपना गिरता है, हर रोज अलग अलग सपने चालू ही होता है। सो गए, सपना शुरू, उसका एक राज्य शुरू हो जाता है, सपना वाला राज्य शुरू हो जाता है। बाद में सपने में के बाद में गहरी निद्रा वाला राज्य शुरू हो जाता है। ये तीनों अवस्था होती है जागृति वाला। जागृति तो हम समझते हैं, एक होता है सपना वाली अवस्था, ये भी हमें उससे ही गुजरना पड़ता ही है सपना वाली अवस्था में। और एक गहरे वाली अवस्था, गहराई नींद, उससे भी हमें जाना ही पड़ता है। यानी जागृति, सपना और सुषुप्ति, या उसको गहरी निद्रा, सुषुप्ति की गहरी निद्रा बोलती। ये तीनों ही बातें होती ही है, सबके लिए होती है। उसको फिर सार शब्द की प्राप्ति हुई या ना हो, वो आत्मा को मानता हो या ना मानता हो, वो यानी सर्वसामान्य सबको, ये जो तीन स्थिति है वो सबको होती है। फिर वो भगवान को मानने वाला हो या ना हो, लेकिन सबको इसी में गुजरना ही पड़ता है हर रोज। फिर हम अलग क्या करते हैं, तो हमारा अलग या सार शब्द अलग क्या करता है? सार शब्द अलग हमें जागृति करता है, वो महाजागृति बोलते हैं उसको। एक जो जागृति जैसे हम अभी बोल रहे, ये जागृति हो गई, बराबर। और उधर सार शब्द की जब हमें प्राप्त होती है, वो धुन हम सुनते हैं 24 घंटे, तो वो एक जागृति होती है, लेकिन उसको महाजागृति बोलते हैं। महाजागरण ऐसा होते है ना, कोई प्रोग्राम में लिखते तो है महाजागरण, कोई हाँ, लेकिन वो तो लिखते हैं, लेकिन जागरण किसका करते? कोई देवता का करते, देवी का करते, बराबर कि नहीं? हाँ, तो वो जागरण नहीं, प्रत्यक्ष ये जागरण हो रहा है हमारे से। जब हम ये ध्वनि सुनते हैं रोज, बगैर कान दबाए, बगैर आंख दबाए, बगैर ध्यान में बैठे, हंसते खेलते काम करते हुए, बोलते चलते, कुछ भी सुनते हुए भी, ये ध्वनि जब चालू होती है 24 घंटे, या हम सुनते हैं, ये सुनते हैं, तो उस टाइम हम महाजागरण में होते हैं, हम जागरण ही करते हैं, बराबर। अभी एक प्रकृति वाला जागरण आपको मालूम है, वो देवी माता जी का जागरण, बराबर करें, लेकिन ये असल में परमात्मा का जागरण है, स्वयं वो परमात्मा है। तो हमें ये जागरण करना ना, आपकी प्रकृति वाला देवी वाला जागरण, माता जी वाला जागरण नहीं, बराबर। वो उल्टा माता जी वाला जागरण हमें ये इधर जाने को कहते हैं, लेकिन नहीं लोग समझते, लोग उल्टा माता जी का जागरण नहीं करते। लेकिन उसमें यही बताया जाता है कि वो एक संकेत करती है कि तुम जागो, जागो, यानी महाजागरण में जागो, जाओ। लेकिन कोई नहीं समझता, और समझाने वाला भी नहीं समझ देता। वो तो भजन पूजन में मस्त, लोगों को भी मस्त करता है, जागरण हो जाता है। तो चलो ये तो होता ही है। तो अभी हमें मालूम हो गया कि सार शब्द माने ये महाजागरण है, और इसके और जागरण नहीं। अभी ये जो जागरण हुआ ना, तो देखो जब हम महाजागरण में हो जाते हैं, तो ये जो वाली हमारे अभी जो जागृति वाली अवस्था है ना, जैसे हम बोल रहे हैं, एक जागृति अवस्था है, तो इससे वो बड़ा जागरण है, ये महत्वपूर्ण जागरण है। और देखो फिर अभी हमको पता चलता है कि जिस लोगों को, जिनको ये सार शब्द की प्राप्ति नहीं, तो उनको काय का जागरण, वो तो ये जागृति में चलते हैं ना, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ये जागृति हो गई। लेकिन जिसको सार शब्द की प्राप्ति होती है, तो वो हर क्षण 24 घंटे महाजागरण में होता है, बराबर। परमात्मा का स्वयं जागरण होता है, बस उसी में फिर हम जाते भी है, समय हमारा ध्यान भी हो जाता है, तो हम जागरण में रहते हैं ना। यानी जीते जी हम जागरण में रहते, तो फिर मरने के बाद हमको समझता भी नहीं है, बस जागरण में चले जाते हैं, तो हमको मरने का दुख भी नहीं होता, बराबर। और जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं, तो उनको मालूम है नहीं कि हमारा मरण क्या होता है। देखो समझो, मैंने कोई एक ऐसा सत्संग बनाए
कि मरने के बाद आपका कहा जाने वाले, देखो आपका पाप का कैसा ये हो जाता है, पाप के लिए क्या क्या शिक्षा देता है यमराज, या कोई पुण्य का कैसा आपको स्वर्ग मिलता है। तो बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, क्योंकि लोगों को सार शब्द के बारे में मालूम ही नहीं है, या मोक्ष की बातें वो करते नहीं है। लोगों को इतना ही मालूम है कि ऐसा गुरु मिले कि हमने जितना ही पुण्य किए ना, तो उससे से हमें स्वर्ग मिले, स्वर्ग सुख मिले, या हम जो पाप करते हैं तो उनको नरक मिले, बराबर के नहीं। तो कोई नरक तो नहीं जाना चाहता, लेकिन सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बराबर। और फिर ये गुरु लोग भी वही बताते हैं कि तुम हमारी पूजा करो, या भक्ति करो, प्रेमा भक्ति करो, देवी देवता की भक्ति करो, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बराबर, आपका अच्छा हो जाएगा। और उल्टा नरक मिला जी। हाँ, और प्रकृति देखो, ये स्वर्ग नरक जो भी लोक होते हैं, लोकांतर होते हैं, वैकुंठ होता है, महेश लोक होता है, समझो शंकर जी का कोई शिवलोक होगा, ब्रह्मदेव का, ये जो जितने भी लोकांतर है ना, ये सब प्रकृति वाले मामले हैं। लेकिन कैसा है, जैसा कोई शिव भक्त होता है ना, तो उसका लोक का तो वो बोलता है कि नहीं, ये यही असल में मोक्ष का मार्ग है। वैकुंठ वाला जो होता है विष्णु भक्त, वो बोलता है नहीं, विष्णु की प्राप्ति करना ही, या वैकुंठ की प्राप्ति करना ही असल में मोक्ष है। ब्रह्मदेव का तो ब्रह्म वाले, तो ये क्या है, जो तो जिसका अच्छा ही समझता है, बराबर। जो पितृ वाला रहता है, पितृ भगत, तो वो क्या करते हैं, पितरों की पूजा करो, पितृ का वो पिंडदान करो, तो भी आपको पितरों का अच्छा हो जाएगा। देखो, मरने से पहले तो यही लोग बताते हैं कि ऐसा पुण्य करो आप स्वर्ग जाएंगे, बराबर। नहीं तो आपने पाप बहुत किए तो आप नरक जाएंगे, तो सोचो अभी ज्यादा पुण्य करो तो आप स्वर्ग जाएंगे। और जो मर चुके हैं हमारे वो अभी श्राद्ध वगैरह नहीं करने हैं ना। देखो ना, मैं वही बता रहा हूँ। और यही लोग क्या करते हैं, जो हम अगर उनको पूछते हैं ना कि जो मर गए उनका क्या होगा, तो वो बोलते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे, बस उनको भी सदगति मिल जाएगी। देखो, इसका ही चर्चा होता है, यानी स्वर्ग नरक का, वैकुंठ का, शिवलोक का या पितरलोक का, यही चर्चा चालू रहती है सब। और इसमें यही लोगों को चाहिए होता है, हमारा कल्याण, स्वर्ग में जाना, हमारा पितर जो मर गए उनका सदगति हो जाना, या जो विष्णु का भगत है, विष्णु के जितने भी अवतार है उनके जो भगत है वो वैकुंठ की चाह रखते हैं, गोलोक की चाह रखते हैं, शिवलोक वाले शिवलोक की शिव भक्ति करने वाले शंकर जी, शिव शंकर जी की भक्ति करने शिवलोक की चाहत रखते हैं। लेकिन कोई मोक्ष की बातें नहीं करता, क्यों? हमारे चाह तो खत्म ही हो गई अब। उनको मालूम ही नहीं ना। जब ये कबीर साहब आए ना, तो उन्होंने बताया ना कि इसके अलावा भी मेरा एक सतलोक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वही चौथा पद कहते हैं, सचखंड कहते हैं। सचखंड या सतलोक एक ही बात है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसा ये पृथ्वी का लोक है ना, ये पृथ्वी लोक है ना, जैसे हम बोल रहे चल रहे, यहाँ हमारा संसार है, हमारा परिवार है, सब लेना देना है, हमको सब ये सृष्टि दिख रही है, वृक्ष, ये नदी नाले है, वैसा ही सतलोक में भी वैसा ही होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सतलोक में सिर्फ ये जो है ना, हम जो ध्वनि सुनते हैं 24 घंटा, यही वहाँ चालू है। यानी परमात्मा क्या है, शब्द स्वरूप है ना, तो सतलोक में परमात्मा रहता है, ऐसा कहते। लेकिन लोग क्या फिर रहता है, माने जैसे हम कैसे मकान में रहते, वैसा कोई परमात्मा कोई शरीर रूपधारी होगा, वो वहाँ रहता होगा, उसके अंदर से ध्वनि निकलती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं, ये कल्पना है। तो बस वहाँ एक ही वो अदर द्वीप है, वहाँ सिर्फ ये जो ध्वनि बज रही है, ये चल रही है, फिर उसको कोई मुरली की ध्वनि कहते हैं, कोई बिना की ध्वनि कहते हैं, नाम कुछ भी दे दो। देखो अभी आप जो ध्वनि सुन रहे ना, तो कोई बोलते हैं हमें तो बिना की ध्वनि सुनाई दे रही है, कोई बोलता है हमें तो बांसुरी जैसी लग रही है।
बाएं देखो कान से ज्यादा आती है। वो उसको हम जाना ही नहीं, दाएं भी अच्छा। नहीं जाना, बाएं भी नहीं जाना, शरीर का विषय नहीं लाना। जैसे देखो अभी मैं बोल रहा हूँ मोबाइल पे, अभी आप तो हजारों कोसों दूर है, कश्मीर में रहती हो बराबर कि नहीं, और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, कितना दूर है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो बोलना है आपके घर में आ रहा है बराबर, तो दूसरों को कैसा लगेगा? अगर आप जिसको कोई मोबाइल की मालूमात ही नहीं है, अगर आप बोलेंगे कि मैं तो हजार कोसों दूर बात कर रही है, तो दूसरों को अगर मोबाइल के बारे मालूम तो वो बोलेगा क्या झूठ बोल रहे हैं, ये तो यही आवाज आ रही है बराबर कि नहीं। यानी अभी आपने मुझे फोन लगाया, मैंने यहाँ फोन उठाया तो मैं अभी आप में आ गया। जी जी। लेकिन असल में मेरी बॉडी तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है बराबर के, और आप तो वही है। तो वैसा ही परमात्मा वहाँ एक जगह स्थिर है, एक जगह ही वो है, वो आदि अनादि अनंत काल से एक रस एक ताल एक लय एक सुर में और अखंडित और निरंतर और एक ही है वो, बस वो बैठा है और एक पूरा संचालन करता है। पूरे 35 लाख ब्रह्मांड हुए सब का संचालन होता है। हम कहते हैं ना उसके मर्जी के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो सचमुच में ऐसा ही होता है, उसकी मर्जी से कोई पत्ता नहीं हिलता, तो वो वहां से सब हैंडल करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपके यहाँ आ गई, घर में आ गई, वैसा ही जैसे हम वो सुमिरन करते हैं ना, वो जो हम आवाज सुनते हैं ना, वो आवाज वहां चालू है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ महाराष्ट्र में, यहाँ मैं तो बात कर रहा हूँ ना थोड़ा जोर से, तो ऐसा आपको लग रहा है कि मैं आपके घर में ही मैं जोर से बोल रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रही हो बराबर कि नहीं, लेकिन असल में मैं इधर हूँ। वैसा ही परमात्मा का वो ध्वनि वहां चालू है, लेकिन हम यहाँ नीचे उसको सुनते हैं बराबर। हाँ, क्यों फिर वहां से ये ध्वनि क्यों हमको ऐसा लगता है? क्योंकि वो परमात्मा है, वो उसकी लीला वो जाने, वो क्यों हमें वहां से ये वो दुनिया हमको सुनाई दे रही है। तो एक प्रकार का उनका कोई ये होगा कि नहीं, यानी जो कुछ परमात्मा का लीला परमात्मा जाने, ऐसा समझना। जैसे अभी ये तो हमको मोबाइल में तो समझ रहे हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा, आप वहां सुन रही हो, ये तो समझ में आया कि ये मोबाइल है, ये सिग्नल है, ये टावर पकड़ता है, ये सिम कार्ड है वगैरह वगैरह वगैरह, ये हो गई साइंस की टेक्नोलॉजी। वैसी वो भी एक टेक्नोलॉजी है कि वहाँ एक जगह होकर भी वह ध्वनि हमें नीचे सुनाई देती है। ऐसा समझना कि वहां से परमात्मा हमारे यहाँ देख रेख कर रहा है, यानी ऐसा कि उसके नजर निगरानी में हम है। हम जब उसकी ध्वनि सार शब्द सुनते हैं तो उसका मतलब क्या है? वो हमारे पास आया, ऐसा ही उसका मतलब हो गया ना। जैसे मैं अभी मोबाइल पे आपके बोल रहा हूँ तो मैं ऐसा हो गया ना कि मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, ऐसा है उसका अर्थ हो गया ना। जी। हाँ, ये थोड़ी समझने की बात है। वैसे ही वो तो है एक जगह, लेकिन हमारे लिए ऐसा लगता है कि वो हमारे पास ही है, हमारे अंग संग ही है, और हम उसका एहसास भी कर रहे हैं ना, उसकी मौजूदगी हम जान रहे हैं ना, 24 घंटे जान रहे हैं ना, क्षणों क्षण जान रहे हैं ना, वो भी अखंडित और निरंतर जान रहे हैं बराबर। तो फिर वहाँ और क्यों जान रहे निरंतर अखंडित? वहाँ जो ध्वनि चल रहा है वो अखंडित निरंतर चल रही है, और वो ध्वनि तो हम ये इस जन्म में सुन रहे हैं, लेकिन वो ध्वनि आदि अनादि काल से अनंत काल से चल रही है। कितनी पुरानी होगी उसको पुरानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी शुरुआत भी किसी को मालूम नहीं है, उसका एंड कब होने वाला वो भी मालूम नहीं। ऐसा परमात्मा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि परमात्मा शब्द स्वरूप है बराबर, यानी ध्वनि स्वरूप है। तो वही ध्वनि आदि अनादि अनंत काल से चल रही है और निरंतर चल रही है, अखंडित चल रही है, और वैसे के वैसे हम यहाँ सुन रहे हैं बराबर। मैं अभी जैसा ही बोल रहा हूँ वैसा कि वैसा आपको सुनाई दे रहा है वहाँ आपके घर। तो ऐसा ही ये समझना कि परमात्मा उसकी नजर में है हम। अभी जो सार शब्द नहीं सुनता तो उसकी नजर उनके ऊपर नहीं है, ये तो साफ हो गया ना। हाँ जी। हाँ, तो उसमें तो कोई इतना रॉकेट साइंस तो नहीं है,
जिसको प्राप्त हो गई तो उसका उद्धार होने वाला है, क्योंकि हमने जीते जी वो आदि अनादि अनंत वाला अखंडित निरंतर वाला परमात्मा के निगरानी में हम है और जीते जी हमने उसको प्राप्त किए, ये बात है। बाकी लोग तो गुरु लोग क्या बोलते हैं, हमारी पूजा करो, हमारी गुरु भक्ति ये करो, हम प्रेमा भक्ति से आपको परमात्मा मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? आप मरने के बाद पूछा जाएगा तो कौन गुरु है, तो हमारा नाम बता देना कि हमारे गुरु वो है, फिर वो आपको सतलोक में लेके जाएंगे। तो ऐसा होता है क्या? और उन्होंने कितने लोगों को सदगति दिलाई, वो भी उन्होंने देना चाहिए ना। ये देखो इतने लोग मर गए थे और इनको लेकर मैं, जब वो मरे ना, मैं गया था इनके वकील बन के। तो ये क्या है, सब बहका वाली बात है। लोगों का अज्ञान का फायदा ये लोग उठाते हैं, असल में कुछ नहीं है। लेकिन हमने जो भी प्राप्त किया है, जीते जी प्राप्त किया है और उसके स्वयं हम साक्षी है। और वो भी जो भी साक्षात हमारे साथ घट रहा है ना, वो घटना के साक्षी होकर वो 24 घंटे हम उसकी महसूस कर रहे हैं। तो वो तो ऐसा तो किसी ने नहीं कर दिए ना आज तक, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बराबर, वो तो सपने दिखाते हैं। तुम मर तो जाओ, तुमको क्या करना है, तुम बराबर जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे। और उसका गारंटी क्या है, समझो मर भी गए, वो तो बोलेगा मैं आएगा। हमको तो वो तो नीचे दिखाते कब मर गए। और गुरुजी ने समाधि लगाई कि नहीं, अरे वो मर गए ना आदमी, वो कल जो समाधि में थे ना, तो वो कल आदमी ने के मर गए, उसके लिए हमारे गुरुजी के वो वहां गए थे, उनकी वकील पत्र लेके। तो ये क्या है, कथा कहानी जैसा सब लगता है और लोगों को उसका समझता नहीं ना, तो लोग अज्ञानी होते हैं, ये बात होती है। तो ये चलो ये भाग्य का चक्कर है, तो लोग भी ऐसे क्यों, अज्ञानी क्यों, फिर हम उसके ऊपर सवाल करेंगे, तो वो नहीं। तो जब भाग्य होता है, देखो हमारे जैसा कोई, जो आपकी जो कोई फ्रेंड होगी वो बहुत अमीर होगी, आप गरीब होगी, या वो आपकी फ्रेंड कोई बहुत गरीब होगी, आप थोड़ी अमीर होगी, तो वो बोलेगा ऐसा क्यों, हम तो एक ही साल में पैदा हुए। लेकिन ऐसा तो ये क्या हम बोलते हैं इसको, वो भाग्य का, भाग्य बोलते ना उसको। हाँ, तो वैसा ही हमारे भाग्य से हमें परमात्मा मिला है, दूसरों को क्यों नहीं मिला? आपके बाजू वाले जो रह रहे हैं उनको बोलो ऐसा आपको परमात्मा सुनाई दे रहा है कि वो बोला ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं कुछ होता, बराबर कि नहीं? आप तो बोलेंगे मुझे शब्द नहीं है आपके, प्रशंसा करने के शब्द भी नहीं है मेरे पास, कैसे धन्यवाद करूं कैसे आपका। तो मेरा लड़का है एक, इसका ना दिमाग में ऑपरेशन कराया था उधर दिल्ली में, तो समझे इसको पूरी आ गई है, लेकिन कुछ देर के लिए वो भूल जाता है, फिर कहता है अच्छा मेरे अंदर ही है परमात्मा, फिर आप भी ये सुनता है ना। मैंने कहा तो आपके भाग्य में लिखा होगा तो महाराज आपको भी ठीक कर देंगे वहां से। मैं सबसे गरीब हूँ, वहाँ नहीं, आप सबसे अमीर हो, आपको 4 शब्द पे समझ आ गई। दिलासा देती हूँ मैं उसको, ऐसे वहाँ 4 शब्द की समझ आ गई। एकदम बराबर है, जितना हो सके हम करना, समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो नहीं आया, उसमें नाराज क्या हो जाना, क्योंकि देखो किसी का भाग्य तो हम नहीं बदल सकते, बराबर, भाग्य तो सबका अलग अलग है, और जिसके जैसे भाग्य में वैसे उसको मिलता है, तो उसमें क्या जलन करने की जरूरत है? दूसरों का अगर कोई विमान में बैठ रहा है तो हम क्यों जले कि भाई वो क्यों, हम क्यों नहीं विमान में बैठ रहे? ऐसा नहीं होता, जिसका वो होता है, जिससे काम भी होता है। हम जो भी हमें परमात्मा, हमको हमारा बाप मिल गए ना, वो तो सबका बाप है, लेकिन हमारे लिए तो अभी हमारा हो गया ना, हमारे साथ खेल रहा है, हम उठत बैठत हमारे साथ है, तो हम तो हमारा बाप ही कहेंगे ना, दूसरों को हमें मालूम नहीं दूसरा का क्या है, लेकिन हमारा बाप तो हमारा बाप है, बराबर कि नहीं? तो अभी दूसरों का हमें क्या करना है? तो अभी इतना ही समझना कि हम बाप के निगरानी में, नजर निगरानी में है, वो उसको सब मालूम है, हमको क्या चाहिए क्या नहीं, वो बराबर करेगा। और जीते जी वो प्राप्त हो गया ना हमें, तो फिर मरने के अभी क्या, वो तो निमित्त मात्र है, कब मरेंगे? देखो जो भी मरता है उसको समझता है कि मैं मर गया, ऐसा समझता है कि किसी को नहीं होता है ना। लेकिन जब मरते वक्त यही ध्वनि चालू रहती है। अभी जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई ना,
तो ये ध्वनि भी हाँ, उसको उसके क्या? साथ रहेगी, लेकिन उसको मालूम नहीं ना कि ये सार शब्द ही परमात्मा है, यही कबीर जी है कि या यही मोक्ष देने वाला है। उसको अगर पहले से ही जीते जी उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, या उसने जीते जी उसकी प्राप्ति नहीं की, तो मरने के बाद उसके सामने वो ध्वनि भी होगी तो उसके नजर नहीं जाएगी, उसका विचार भी नहीं हो जाएगा ना। जी जी। लेकिन हमको तो मालूम है मरने का, तो हम तो 24 घंटे उसमें ही रहते हैं ना, तो मरण कब आया तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हम उसमें बैठे ही है ना। परमात्मा ने हमको उसके गोद में बैठा ही लिया है ना। तो ऐसा थोड़ी क्या मरते वक्त हमको याद आएगा कि नहीं, हम कभी मरे तो हम पहले से ही अगर उसमें बैठे है ना, हाँ जी हाँ जी। तो वो चिंता नहीं करने की। हाँ, दूसरे का क्या होता है हमें क्या मालूम, और क्या करना है हमें, वो भी बात है ना। क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले जाने वाले हैं, और अकेले का हिसाब होने वाला है, ऐसा कहते हैं ना हम। हमारे शुरुआत हो गई है ना ये। आप कृपा रखो मेरे को। एकदम बात बराबर है। अभी आपको समझ में आ गया कि परमात्मा शब्द स्वरूप है, तो और प्रकृति में भी परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा नहीं उसे कहते, लेकिन हम कह देते हैं कि परमात्मा, वो उनका परमात्मा क्या बोलते हैं कि वो ओम स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, बराबर। और कोई लोग तो परमात्मा शब्द स्वरूप भी कहते हैं, और कहते हैं कभी आत्म स्वरूप भी कहते हैं, कभी कहते निज स्वरूप भी है। तो हमें भी वहां थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना। अगर आप ही आपके मुंह से बोल रहे कि परमात्मा शब्द स्वरूप है, और आप ही बाद में कहते कि नहीं ये तो हमारा निज स्वरूप है, हाँ। तो ये दोनों कैसा होगा? निज स्वरूप माने प्राइवेट, यानी हम ही है, यानी हम कैसा स्वयं में परमात्मा हो जाएंगे? अगर परमात्मा निज स्वरूप है, हमारा ही स्वरूप परमात्मा है, तो बाप रे, फिर तो हम तो क्या है फिर? ऐसा नहीं है, हम ही है, परमात्मा परमात्मा ही है, हम आत्मा आत्मा ही है। परमात्मा कभी निज स्वरूप हमारा नहीं हो सकता, बराबर, हमारा वो बाप ही हो सकता है। तो परमात्मा शब्द स्वरूप है, और वो कभी भी निज स्वरूप हमारा नहीं हो सकता। ये बातें समझना, कोई अगर कोई हमको अज्ञान उसका ये करेगा तो हमें ये मालूम चाहिए। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।